ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, और इसमें एक अध्याय है बहुत ही सुंदर, उपासना। इसको ले रहे हैं भगवान आज। प्रस्तुत निबंध उपासना हिंदी भाषा में उपलब्ध राम की एकमात्र कृति है। उपासना वस्तुतः उपासक और उपास्य दोनों की एकीकरण विलयीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ कर्ता कर्म और कारण का अस्तित्व नहीं है। यहाँ कर्ता कर्म और कारण का अस्तित्व नहीं है। यहाँ तो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। सर्वम ही एतत् ब्रह्म अयम आत्मा। यह सब ब्रह्म है और परमात्मा से व्याप्त है। और सर्व खल विदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म की अनुभूति है। यह सत्य है। एकत्वम अनुपश्यतः, अर्थात सर्वत्र एक ही देखा गया है। इसका संज्ञान करना उपासना का मूल तत्व और लक्ष्य है। इसमें द्विविधा नहीं है, अर्थात द्वैत नहीं है। राम का यह उपासना निबंध अद्वितीय है। यह वास्तव में है प्रस्तावना उस पुस्तक की जो राय बहादुर लाला बैजनाथ ने उपासना के विविध कार्यों के विषय में रचित की थी। राम ने इस उपासना निबंध में सिद्ध किया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, अर्थात उसका साक्षात्कार ही उपासना का अंतिम परिणति है। राम के प्रस्तुत उपासना निबंध का अविकल स्वरूप निम्नांकित है। विश्वास है कि पाठक इसके अध्ययन से उपासना की वास्तविकता, सार्थकता और अपरिहार्यता का हृदयंगम करेंगे और उपासना के बारे में तत्संबंधी भ्रांतियों का आमूल निवारण करेंगे। एक मंत्र दिया है, युयुध्यस्म जज्जु हारमेणो भूयाष्ठान्ते नमः उक्ति विधेम। हे देव, आप हम लोगों के पाप को हमसे पृथक करें। हम आपकी बहुत प्रकार स्तुति करते हुए नमस्कार करते हैं। उड़े टेढ़ी बाकी ये चालाकियां सब, रहे ढाल तलवार इक आप ही अब। मन को देव के पास बिठाना उपासना है। उपासना उस अवस्था का नाम है जहां रोम रोम में राम रच जाए, मन अमृत में भीग जाए, दिल आनंद में डूब जाए। इसके 3 दर्जे हैं। 1
पत्थर की शिला का गंगा में शीतल हो जाना, कपड़े की गुड़िया का अंदर बाहर जल में निचोड़ लग जाना, और मिस्री की डली का गंगा रूप हो जाना। तो इसमें 3 उपासना के 3 उदाहरण देकर सांसारिक उदाहरण से समझाया है कि 3 दर्जे की उपासना है। एक ऐसा कि पत्थर की शिला को गंगा में शीतल कर लिया, तो जैसे ही पत्थर बाहर आया, बाहर की गर्मी से फिर गर्म हो गया। एक कपड़े की गुड़िया का अंदर बाहर जल में निचुड़ जाना। यदि गंगा में कपड़े की गुड़िया को डालकर बाहर निकाल लें तो काफ़ी समय तक उसका पानी, उसका रस उसमें रहेगा, और धीमे धीमे धूप लगने के बाद वह रस उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर गुड़िया, कपड़े की गुड़िया ऐसी की ऐसी ही। ये थोड़ा अगला नेक्स्ट दर्जा है। और तीसरा दर्जा है कि मिस्री की डली का गंगा में डाल देना और उसका गंगा रूप हो जाना, जिसमें मिस्री को अलग नहीं किया जा सकता। अब वह गंगा रूप ही हो गई है। इन 3 उदाहरणों से मिस्री की डली का गंगा रूप हो जाना उपासना का मूल है। एकीकरण हो जाना, विलयीकरण हो जाना, बहुत सुंदर। कभी कभी भजन, ध्यान, आराधना, अनुसंधान आदि भी इसी को कहते हैं। सीधी सादी बोलचाल में ईश्वर को याद स्मरण करना उपासना है। खबरदार भूलने न पाए। अब ये मंत्र है गीता का, इसको कल से लेंगे। ओम शांति शांति शांति।